तो अब हम फार्मूला देखने वाले हैं कॉसेक थीटा के लिए, ठीक ना। तो कॉसेक थीटा के लिए जिस फार्मूला को यूज़ करेंगे वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, कॉसेक थीटा, है ना। कॉसेक थीटा के लिए हम यूज़ करेंगे 4/n का रूट, यानी रूट ऑफ 4/n। देखते हैं इसका यूज़ कैसे होगा। लिखेंगे सबसे पहले कॉसेक 0 डिग्री के लिए, है ना। कॉसेक 0 डिग्री के लिए तो यहाँ पर 0 डिग्री के लिए n का प्रयोग करेंगे 0, तो लिखेंगे 4/0 का रूट। ये अपरिभाषित होगा, लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं ना कॉसेक 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित, क्या चीज़, अपरिभाषित। तो कॉसेक का मान 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है। फिर अगला है कॉसेक 30 डिग्री, और 30 डिग्री के लिए n का जो वैल्यू हो गया कितना, 1, तो लिखेंगे 4/1। इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा जो कि कितना होगा, 2 होगा, है ना। तो कह सकते हैं क्या, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। फिर कॉसेक 45 डिग्री के लिए निकालेंगे हम। कॉसेक 45 डिग्री के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 4, क्योंकि 45 डिग्री के लिए n का वैल्यू कितना हो गया, 2, तो बट्टे 2 और उसका रूट, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 होगा, तो 2 का रूट, है ना। तो 2 का रूट आ गया, तो लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉसेक 45 डिग्री का मान आता है √2, है ना। फिर अगला क्या है, कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे इस फार्मूले का यूज़ करके। यहाँ 60 डिग्री के लिए जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3, तो कितना लिखेंगे, 4/n है, n की जगह पे 3, उसका रूट, तो 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा और 3 का वर्गमूल √3 होगा, ठीक। तो क्या कह सकते हैं हम, कॉसेक कितना, 60 डिग्री का मान हो गया 2/√3, ठीक। अब अगला है कॉसेक 90 डिग्री। कॉसेक 90 डिग्री, ठीक ना। तो 90 डिग्री के लिए n का वैल्यू कितना होना है, 4, तो लिखेंगे ऊपर में भी 4 और नीचे में भी 4, और इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1, और 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, ठीक ना। आ गया कितना, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से लेकर के 90 डिग्री के हर एंगल पर कॉसेक का मान वही आ रहा है जो आपके टेबल में दिया गया है किताब में। इस फार्मूले के ज़रिए से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आप इतना नोट करें। अब अगला फार्मूला है सेक थीटा के लिए, ठीक ना। सेक थीटा के लिए जिस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, सेक थीटा, और जो फार्मूला होगा 4/4 - n का रूट, ठीक ना, यानी रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 - n। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम सेक थीटा का मान निकालेंगे 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, ठीक। तो इसे हम देख लेते हैं, इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे किसके लिए, सेक 0 डिग्री के लिए, और 0 डिग्री के लिए n का जो वैल्यू होगा कितना होगा, n का वैल्यू होगा 0, ठीक ना। तो लिखेंगे 4/4 - 0, और उसका रूट बराबर, तो होगा 4/4, जो कि 4 से 4 कटेगा 1, और 1 का वर्गमूल होगा 1, है ना। तो क्या हो गया, सेक 0 डिग्री के लिए कितना वैल्यू मिलेगा, 1, ठीक। फिर अगला है सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ 30 डिग्री के लिए n का वैल्यू 1 यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे 4/4 माइनस कितना, 1 यूज़ करेंगे इस तरीके से, ठीक। तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3, और 3 का जो वर्गमूल होगा वो होगा √3, ठीक। तो आ गया ना, सेक कितना 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 2/√3। फिर अगला है सेक 45 डिग्री, है ना। सेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो लिखेंगे 4/4 और n की जगह पर कितना, 2, है ना। यहाँ पर हुआ 4/2, है ना, और उसका रूट, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना हो गया, 2, √2, इसका वैल्यू आएगा √2, ठीक। तो लिखेंगे सेक कितना 45 डिग्री के लिए जो आएगा कितना, √2। फिर अगला है सेक 60 डिग्री, और 60 डिग्री के लिए n का वैल्यू कितना है, 3, तो लिखेंगे 4/4 - 3, है ना। इस तरीके से 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और नीचे में बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो 2/1 2 ही होगा ना। तो क्या आ गया, सेक
60 डिग्री बराबर 2। फिर अगला सेक 90 डिग्री के लिए लिखेंगे। 90 डिग्री के लिए एन का वैल्यू कितना होता है 4, तो लिखेंगे 4/4 माइनस 4। ठीक, अब 4 माइनस 4 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना, तो 4/0 आ गया, और बट्टे में 0 का मतलब अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित, है ना। तो लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री के लिए जो वैल्यू आ गया वो अपरिभाषित होगा, है ना, अपरिभाषित। ठीक ना। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम सेक के हर एंगल पर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो आप इतना नोट करें। अब अगला फार्मूला है कॉट थीटा के लिए। कॉट थीटा के लिए जिस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे उसे हम इस तरीके से लिखेंगे, कॉट थीटा। इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा 4 - n डिवाइडेड बाय n। ठीक ना, उसका रूट, यानी रूट ऑफ 4 - n बाई n, यानी इस फार्मूले का प्रयोग करके हम 0 से लेकर के 90 डिग्री तक हर एंगल पर कॉट का मान निकाल सकते हैं। अब इसका यूज़ देख लेते हैं कैसे करना है। आपको बस ये टेबल याद रखना होगा, किसके लिए, n के वैल्यू के लिए ये टेबल याद रखना होगा। तो सबसे पहला हम किसके लिए लिखेंगे, कॉट 0 डिग्री के लिए। ठीक ना, और कॉट 0 डिग्री के लिए n का वैल्यू 0 यूज़ करना है। ठीक, तो लिखेंगे 4 - 0/0, है ना, तो 4/0 आ गया ना, तो ये तो अपरिभाषित हो गया, लिखेंगे अपरिभाषित, है ना। तो कॉट का मान 0 डिग्री पर कितना होता है, अपरिभाषित हो जाता है। कॉट 0 डिग्री के लिए अपरिभाषित। ठीक ना, फिर है कॉट 30 डिग्री, और 30 डिग्री के लिए n का वैल्यू 1, तो लिखेंगे कितना, यहाँ पर 4 - 1/1, है ना, 1/1 में, तो इसका रूट 4 में से 1 घटाया तो कितना आया 3, तो रूट 3 आ गया वैल्यू। ठीक ना, तो हम कह सकते हैं क्या चीज़, कॉट 30 डिग्री का मान रूट 3। फिर कॉट कितना 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान निकालना है, और 45 डिग्री के लिए n का वैल्यू कितना यूज़ करना है 2। 45 डिग्री के लिए n का वैल्यू 2, तो लिखेंगे 4 - 2/2, ये हो गया। फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2/2, है ना, और 2/2 कितना होता है 1, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, इसीलिए क्या हो गया, कॉट 45 डिग्री, उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। फिर कॉट है, कॉट 60 डिग्री के लिए निकालेंगे, और 60 डिग्री एंगल पर n का वैल्यू कितना 3 होगा, तो लिखेंगे 4 - 3/में कितना 3, इस तरीके से। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 में से 3 घटाया तो 1/3, और उसका वर्गमूल जो कि होगा 1 का वर्गमूल 1 और 3 का वर्गमूल रूट 3, तो क्या हो गया, कॉट 60 डिग्री का मान कितना आता है 1/√3, जो आपके टेबल पर लिखे वैल्यू के बराबर ही है ना। फिर है अगला कॉट 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए n का वैल्यू कितना 4 यूज़ करना है, तो 4 - 4/4, उसका रूट, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 0/3, और इसीलिए इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया, कॉट 90 का मान होता है कितना, कॉट 90 का मान होगा 0। ठीक, तो इस प्रकार से इस फार्मूले के ज़रिए हम कॉट के 0 से लेकर के 90 डिग्री तक सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप इतना नोट कर लें।